हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में सेलेब डिनेस्टी के एक इम्पोर्टेंट राजा के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इल्तुतमिश। ये सेलेब डिनेस्टी का तीसरा राजा था। दूसरा राजा कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक बेटा था आराम शाह, क्योंकि वो इतना एबल नहीं था जिसकी वजह से उसको हटाकर इल्तुतमिश ने खुद ही राजा बन गया। तो इसीलिए इल्तुतमिश तीसरा राजा बोला जाता है कि सेलेब डिनेस्टी का ये थर्ड राजा था। इसका जब राजा बना 1210 में, और कब तक का रहा वो 1236 तक वो राजा रहा। ये जब राजा बना उससे पहले ये बदाऊं का गवर्नर था। ये एक्चुअली में जो सेलेब था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का था। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक ट्रस्टेड सेलेब था और उसका सन इन लॉ भी था, उसका दामाद भी था। कुतुबुद्दीन के एक लड़की से इसने शादी भी किया था। इसको इल्तुतमिश को सेलेब ऑफ सेलेब बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का सेलेब था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का सेलेब था। इसीलिए इसको बोला जाता है सेलेब ऑफ सेलेब, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक भी सेलेब था, उसका ये सेलेब था, इसीलिए इसको सेलेब ऑफ सेलेब बोला जाता है। और इसका फुल नेम जो है वो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसका पूरा नाम है। इसको दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर बोला जाता है। आखिर क्यों इसको रियल फाउंडर बोला जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में सेलेब डिनेस्टी का फाउंड तो कर दिया, बुनियाद तो डाल दिया, मगर वो ज़्यादा दिनों तक पर नहीं बैठा रह गया, क्योंकि उसको 4 साल बाद उसका डेथ हो गया। इसीलिए सारे एडमिनिस्ट्रेशन को या अपने सल्तनत को स्टेबल नहीं कर पाया। इसीलिए जैसे ही वो इल्तुतमिश राजा बना उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस आए। जो बंगाल का गवर्नर था उसने रिवॉल्व कर दिया, तो उसको इसने हैंडल किया। जो सिंध का कबाचा था उसने क्या किया, अपने सिंध, मुल्तान और लाहौर की जगह को इंडिपेंडेंट करार दे दिया। फिर उसने उसको हराकर उन सारी जगहों को कैप्चर किया, सिंध के इलाके को, लाहौर के इलाके को, और इसने कैप्चर करके दिल्ली को अपना कैपिटल बना लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को बनाया था, इसने क्या किया, अपने कैपिटल को ट्रांसफर किया दिल्ली और अपना दिल्ली कैपिटल बना लिया। फिर जो दिल्ली के अमीर थे उसने रिवॉल्व किया इसके अगेंस्ट में, उसको भी इसने हैंडल किया। यहाँ तक कि मंगोल जो ख्वारिज़्म शाह जो पर्सिया का था, उसके खोज में चंगेज खान मंगोल का था, वो जब इसके खोज में आया तो इसको पनाह देने से इल्तुतमिश ने मना कर दिया, जिसके वजह से मंगोल के अटैक से भी इसने अपनी सल्तनत को, दिल्ली सल्तनत को बचा पाया। ये सारे प्रॉब्लम, सारे चैलेंजेस उसके सामने आए, क्योंकि ये जब जैसे ही तख्त पे बैठा तो बहुत सारे रिवोल्ट हुए, बहुत सारे लोग इसको हटाना चाहे, मगर सारे चैलेंजेस को इसने हैंडल करके एक दिल्ली सल्तनत में एक आज़ाद अपना राजा बन के दिखाया इसने, और सारे एडमिनिस्ट्रेशन को इसने कंट्रोल किया। इसीलिए इसको मोस्ट पावरफुल किंग बोला जाता है सेलेब डिनेस्टी का। और इसी सारे जो चैलेंजेस को हैंडल किया, सारी चीज़ों को स्टेबल किया, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं बल्कि इल्तुतमिश को रियल फाउंडर बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसने बहुत सारे, अब फाउंडर जब इसने सल्तनत बना लिया तो इसने 2 टाइप के कॉइन निकाले। एक था सिल्वर का टंका और दूसरा कॉपर का था जीटल। ये 2 टाइप के उसने कॉइन बनाए, और यही एक राजा था जिसने प्योर अरेबिक कॉइन भी बनवाया था, कि प्योर जो है अरेबिक में लिखा हुआ जो कॉइन था, पहली बार जो है इंडिया में इसी ने बनाया था प्योर अरेबिक कॉइन। याद रहेगा हम लोगों को। इसने कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है एक ही फ्लोर, एक ही स्टोरी जो है कंप्लीट कराकर उसका डेथ हो गया था, तो बाद की स्टोरी, बाद के फ्लोर को जो है इसने कंप्लीट किया। यानी कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने हम लोगों को करवाया। नेक्स्ट इसने तुर्काने चालगानी चालीसा बनवाया। ये क्या था? ये 40 मिलिट्री का ग्रुप था। तो जो तुर्की के एक ट्राइब थे, अल्बारी ट्राइब, जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि तुर्की के एक ट्राइब थे अल्बारी ट्राइब, उसके 40 मिलिट्री को मिलाकर ये ग्रुप बनाया था अपने सारे
सल्तनत को टैकल करने के लिए, बचाने के लिए और लड़ने के लिए इसने अल्बारी ट्राइब के 40 मिलिट्री को मिलाकर एक ग्रुप बनाया था, जिसको बोला जाता है तुर्काने चलगानी या चलीसा उसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें 40 लोग थे, 40 मिलिट्री थे। ओके, नेक्स्ट इसने क्या किया, एकता सिस्टम स्टार्ट किया। एकता सिस्टम क्या है, तो ये क्या किया, अपने मिलिट्री को सैलरी ना देकर इसने क्या किया, कुछ जगहों को बांट दिया एकता में। जो जगहों को उसने जो डिवाइड किया उसको एकता बोला जाता है। इसने क्या किया, कुछ जगहों को डिवाइड करके वहां पर अपने फोर्स को, गवर्नर को, मिलिट्री को रख दिया कि वहां से तुमको अब सैलरी मैं नहीं दूंगा, वहां से तुमको टैक्स कलेक्ट करना है और टैक्स कलेक्ट करके तुम ही रख लेना, यानी तुम्हारा वो सैलरी हो गया। तो इसने ये एकता सिस्टम स्टार्ट किया। गवर्नर के लिए बड़ा सा जगह देता था और जो छोटे छोटे जो सोल्जर्स या पुलिस होते थे उन लोग को छोटे छोटे जगह देता था, वहां से वो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे और अपना सैलरी वही उनका सैलरी होता था, और वो राजा को जंग में और सारी चीजों में उन लोगों को हेल्प करते थे। इसी को एकता सिस्टम बोला जाता है। और एकता सिस्टम किसने स्टार्ट किया था, तो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था हम लोगों को। इसके टाइम में एक राइटर था, एक हिस्टोरियन था, जिसका नाम है मिनहाजुल सराज। मिनहाजुल सराज ने एक बुक लिखा है तबकाते नासरी। ये इल्तुतमिश के दौर में लिखा गया है और ये इसको लिखने वाला जो है मिनहाजुल सराज है, उसी के टाइम में इल्तुतमिश के ही टाइम में वो था। इल्तुतमिश ही एक ऐसा राजा था जिसने अपने कॉइन में जो लास्ट खलीफा था बगदाद का, उसका नेम अपने कॉइन में यूज किया था। लास्ट बगदाद के खलीफा का अपने कॉइन में इसने नाम को यूज किया था। उसके बाद इसने जो बगदाद का खलीफा था इसको एक टाइटल दिया था सुल्तान आजम का, क्योंकि इसने नॉर्थर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर किया था। ग्वालियर हो या रणथंबोर हो, सारे इलाकों को कैप्चर किया था। इसकी अचीवमेंट को देखकर जो बगदाद का खलीफा था उसने इसको सुल्तान आजम का टाइटल दिया था। ओके, नेक्स्ट इसका जो छोटा लड़का था जल्दी ही डेथ कर गया, तो डेथ होने के बाद उसने उसका एक टॉम्ब बनाया, इसीलिए इसको बोला जाता है कि इल्तुतमिश ने पहला जो है टॉम्ब बनाने का सिलसिला स्टार्ट किया। तो पहला जो टॉम्ब बनाया दिल्ली सल्तनत में वो इल्तुतमिश ने बनाया, अपने छोटे लड़के का बनाया। उसके बाद क्या हुआ, 1236 में ये इल हो गया, बीमार पड़ गया। बीमार होने की वजह से ये दिल्ली में था। दिल्ली में उसके बाद कुछ दिनों बाद इसका डेथ हो गया 1236 में ही, और इसका जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है महरौली में दिल्ली में, वहां पर इसको दफनाया गया, वहीं पर इसको बेरिड किया गया। ओके, तो ये इल्तुतमिश के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उसके हिस्ट्री थे जो मैंने बताने का कोशिश किया इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को इल्तुतमिश के हिस्ट्री के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। और भी बहुत सारे इल्तुतमिश की हिस्ट्री है, मगर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं कवर कर सकता था वो इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैंने कवर करने की कोशिश किया है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।